Hello student, welcome back. Today we'll talk about a new lesson. आज हम एक नया लेसन डिज़र्ट एनिमल के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिज़र्ट एनिमल्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं? उससे पहले बिफोर यू रीड में लेसन के बारे में थोड़ा बताया जाता है। कैन यू नेम सम डिज़र्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? क्या आप भारत में या संसार के कुछ अन्य जगहों पर मरुस्थलों के नाम आप जानते हो, उनको बताना है। हु डू यू थिंक लाइव्स इन सच एरिया? तो आपके विचार से ऐसे क्षेत्रों में कौन रहते हैं कि जहाँ पर मरुस्थल हो, जहाँ पर पानी की कमी हो, तो उस क्षेत्रों में कौन रहता है? डिज़र्ट एनिमल्स, मरुस्थल के जो जीव होते हैं। डिज़र्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम गो फॉर मंथ्स फॉर एवन ईयर्स विदाउट रेन्स। डिज़र्ट मरुस्थल पृथ्वी के वे शुष्क स्थान होते हैं जो कि कभी कभी जहाँ पर कई महीनों तक या कई सालों तक वर्षा नहीं होती। बट इवन द डिज़र्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जो मरुस्थल के जीव हैं, पशु भी गर्मी को लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो गर्मी होती है वो लंबे समय तक अपने आप को जीवित नहीं रख पाते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ इन द स्कॉर्चिंग सन। स्कॉर्चिंग सन होता है कि जो कड़ाके की बहुत धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उस गर्मी को सहन नहीं कर पाते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वे टू कॉप विद ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। तो इसलिए वो इस तरह के जो जीव होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, कठोर जो दशाएं हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, इस तरह की गर्मी से बचाने के लिए बहुत से तरीके ढूंढ लेते हैं खुद को बचाने के लिए। For example, Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows। जो कि गर्बिल होते हैं, जो मूसे, जिनको हम छोटे जो रेड टाइप जो जीव होते हैं, मूसा टाइप कहते हैं, जिनको चूहा कहते हैं। तो उस तरह के जो जीव होते हैं वो दिन के समय, अधिक गर्मी का जो समय होता है, वो मिट्टी के अंदर, ज़मीन के नीचे ठंडे में बिल बना के उसमें दिन में गुजारते हैं ताकि वो दिन की गर्मी से बच सकें। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स called darklings beetles are expert at catching drop of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drop trickle down into their mouth। और जो काले ब्लैक डार्कलिंग बीटल्स होते हैं, काले भृंग जो बड़े जीव होते हैं, ये ब्लैक रंग के जीव होते हैं, वो कीटों की जो कीट होते हैं, कीटों की नमी के बूंदों को अपनी टांग पर लेने में निपुण हो जाते हैं। जो कीटों से वो मॉइस्चर होता है कीटों के अंदर, उसको अपने ऊपर बॉडी अपनी टांगों के ऊपर गिरा लेते हैं। उसके बाद उन्हें अपने ऊपर ऊपर उठाते हैं, और जैसे जैसे वो बूंदें उनके मुंह के में चली जाए, अपने पैरों को ऊपर उठाकर अपने जो लातों टांगों के ऊपर उन्होंने मॉइस्चर लिया होता है, उस मॉइस्चर को अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। नॉट ऑल डिज़र्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सभी मरुस्थल स्थान बदलने वाले रेत के टिल्लों के सागर नहीं होते। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेज वाइल अदर आर स्प्रिंकल्ड विदाउट कलरफुल फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग्स। कुछ मरुस्थलों में चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, पथरीला होता है वो मरुस्थल, और जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी होती हैं, कई मरुस्थल इस तरह के होते हैं। और जबकि कुछ अन्य मरुस्थल में बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल जो होते हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में, स्प्रिंग होता है बसंत का सीजन, जो कलरफुल फ्लावर खिल जाते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। कि पूरे देश के अंदर 2300 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर लंबे जीव होते हैं,
सांपों की जो स्नेक्स हैं उनकी प्रजातियां हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, हानि नहीं पहुंचाते। बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। कहीं इतने ज़्यादा खतरनाक होते, विषैले होते हैं कि मनुष्य को एक ही डंक में मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स। अधिकतर सांप जो हैं वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, परंतु बहुत से सांप अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स ए रादर एविल लुकिंग स्नेक्स विद ए वेरी बैड रेपुटेशन। अमेरिका के शुष्क जो चट्टाने में स्थल हैं, जो भद्दा सा दिखाई देने वाला एक बदनाम सांप मिलता है वहाँ पर, जो इस तरह के सांप होते हैं। इट्स फ्राइटनिंग रैटल्स कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे देन एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। और उसकी जो भयानक खड़खड़ाहट होती है, सांप जो आवाज़ करता है चलते हुए, वो 30 मीटर तक भी सुनी जा सकती है, काफ़ी दूर तक उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। और यह बिजली की गति के समान बहुत स्पीड से अपने जो शिकारी के ऊपर झपकता है और उसको शिकार कर लेता है। बट द रैटल स्नेक्स और रैटलर एज इट इज़ समटाइम कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबल कैन। परंतु रैटल सांप जो होते हैं, जब कभी कभी रैटलर भी इनको कहते हैं, ये लोगों से बचना पसंद करते हैं, जितना हो सके लोगों से दूर ही रहते हैं। इट्स होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्बड इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। जब कभी परेशानी होती है, इनको ऐसा लगता है कि कोई इनके आसपास हो, तो अपनी पूंछ को सीधा ऊपर उठा लेते हैं और पूंछ से जो खड़खड़ाहट की आवाज़ जो करते हैं, तो उससे आवाज़ करते हैं ताकि जो इनका आसपास कोई शिकारी है, तो किसी चीज़ के इनको डर है तो उसको, ताकि वो वहाँ से चला जाए। मतलब ये अपनी पूंछ से को हिला के डराने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति उससे दूर चला जाए। हाउएवर इट इज़ इफ़ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड एंड इट फील्स थ्रेटन्ड इट विल कोयल रेडी टू बाइट। अगर इनको चेतावनी को अनदेखा करा जाए, मान लीजिए अगर ये शोर कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, व्यक्ति वहाँ से ना हटे, दूर ना जाए, तो ये फिर अपना खतर महसूस करते हैं और कुंडली मारकर डंक के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये बाइट करने को तैयार हो जाते हैं। बट द रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हीयर द नॉइस ऑफ इट्स ऑन टेल मेक्स। परंतु ये रैटलर जो होते हैं अपनी जो उस आवाज़ को नहीं सुन पाते जो उनकी पूंछ से पैदा होती है। जो ये आवाज़ खुद की पूंछ से आवाज़ करते हैं, ये आवाज़ को सुन नहीं पाते। लाइक मोस्ट स्नेक इट हीयर्स थिंग्स थ्रो वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। ज़्यादातर सांपों की तरह हैं, ये भी जो ज़मीन में होने वाली कंपन से ही चीज़ों को सुन पाते हैं। इफ़ ए स्नेक वॉक नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। यदि कोई सांप व्यक्ति, इफ़ ए पर्सन वॉक नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई व्यक्ति सांप के नज़दीक से चलता है तो सांप उसकी गतिविधि को महसूस कर सकता है, उसकी जो गति है, उसकी जो चल रहा है उसको महसूस कर सकता है। बट इफ़ द स्नेक सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग। अगर व्यक्ति वहाँ से चिल्ला के निकले, सांप को कुछ बोल के निकले, तो उसको आवाज़ नहीं सुनेगी। रैटल स्नेक आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल। जो रैटल स्नेक होते हैं वो आम पाए जाते हैं और ज़्यादातर क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिजेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। तो ये अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। अमेरिकी जो महाद्वीप है वहाँ कनाडा से अर्जेंटीना तक ये पाए जाते हैं। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइक वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर्स स्मॉल एनिमल। ये सांप ज़्यादातर दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, शिकार करते हैं। उसमें जो रैट हैं, चूहे हैं, मूसे हैं, वोल्स और गिलहरी है, चिपमंक्स एंड और दूसरे अन्य प्रकार के जो छोटे जीव होते हैं उनको भी मार कर ये खाते जाते हैं।
रेटल स्नेक किल्स देयर प्रे विद वेमन। वैनम क्या होता है? वैनम होती है जहर। जो रेटल स्नेक होते हैं वो अपने जहर से मार देते हैं जो अपने प्रे होता है शिकार को, जिस पे ऊपर वो शिकार करते हैं उसको अपने जहर से मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वैलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल हुज। दूसरे सांपों की तरह ये पशुओं को पूरे का पूरा निगल जाते हैं। जिस जीव को मारते हैं उसको पूरे का पूरा निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम सच एज द लार्जर पैथन कैन सर्वाइव फॉर ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। बहुत कम सांपों की जो है सप्ताह में एक बार से अधिक खाने की ज़रूरत होती है। बहुत कम सांप ऐसे हैं जिनको एक हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हैं, वो खाते हैं कुछ भी अपने शिकार को खाते हैं। कुछ सांप ऐसे विशाल अजगर जो टाइप जो सांप होते हैं वो एक साल से भी अधिक समय बिना खाए ही वो एक साल से ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय। नेवले मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं परंतु वे सदा अपने आसपास के खतरनाक जो प्रीडेटर्स होते हैं परभक्षियों पर नज़र रखते हैं। मिलकर वो शिकार करते हैं परंतु अपने एरियाज़ में किसी भी दूसरे को आने नहीं देते। पॉकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पा एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉ बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। सुराखों में वो अपने नाक को रख के नाक डालते हैं और पंजों से जो चट्टानों को उल्टते हैं इधर से उधर हटा देते हैं और अपने तेज नाखून से ज़मीनों को भी खुरचते हैं। नेवले को देखकर जो नेवला है वो काफ़ी अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक लगता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर बीटल्स मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। अफ्रीका के अनेक भागों में ये देखने को मिल जाते हैं नेवले जो होते हैं, वैसे इंडिया में भी हैं। वे भ्रूंग होता है एक ब्लैक रंग का जीव होता है। बीटल्स जो होते हैं, मिलीपेड्स होते हैं कनखजूरे और अन्य छोटे छोटे कीड़ों को स्मॉल क्रीचर्स इनको इनकी तलाश में वो जो ग्रुप्स में निकलते हैं। ट्रैवल इन ग्रुप्स वो जिसमें कम से कम 20 नेवले होते हैं। ये अपने शिकार के लिए एक अकेले नहीं जाते, ज़्यादातर ग्रुप्स में जाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो शिकार इकट्ठा करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट फॉर साइट बिहाइंड रॉक और बुशेज और ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। जब वो जाते हैं शिकार के लिए तो वे चट्टानों या झाड़ियों के पीछे दृष्टि से अगर कोई उनको दिखाई नहीं देता तो वो अपनी जो आवाज़ करते हैं दूसरों के एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, बोलकर अपनी चीं चीं की आवाज़ ट्विचरिंग चीं की आवाज़ करके वो एक दूसरे को बताते हैं कि हम साथ साथ हैं। तो वो ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजरस हॉक्स, वो देखते रहते हैं कि बाज जो होते हैं खतरनाक बाज हैं, ईगल्स जो है गरुड़ है एंड लार्ज स्नेक और लंबे सांप, ये सभी सतर्क रहते हुए दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। वो एक दूसरे को अलार्म बजा के मतलब अपनी एक पर्टिकुलर आवाज़ निकाल के एक दूसरे को सतर्क कर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी चाहे उनके पास बाज हो, गरुड़ हो या फिर सांप हो कोई भी, तो ये अपनी आवाज़ करके दूसरों को सचेत कर देते हैं कि यहाँ पर खतरा है, मतलब एक दूसरे को चेतावनी दे देते हैं। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. मंगूस जो होते हैं सांपों को मारने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये कहा जाता है कि जो सांप को मार डालते हैं वो नेवले, देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दे कैन डॉड्ज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक। वो इतनी जल्दी से आक्रमण करते हैं कि सांप उन पर जब भी आक्रमण करता है तो वो उसको चकमा दे देते हैं। दे कॉन्टिन्यूली मेड ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड दे क्विकली डाइव इन इट फॉर द किल। वे सांप पर लगातार परेशान करते हैं, निरंतर परेशान करते रहते हैं
और जैसे ही सांप थक जाता है तो वो थके हुए सांप को जल्दी से एकदम से डाइव करके गोता लगाकर उसको मार डालते हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, कि सभी जो मादा नेवले होते हैं एक ही समय में बच्चों को जन्म देते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट अमाउंट और होलो लॉग्स। ये सभी उन्हें पूरा समूह मिलकर दीमक के किसी पुराने, जो दीमक होती है टर्माइट होते हैं दीमक, दीमक के टिल्ले बने होते हैं या खोखले लट्ठे में, उसमें वो रहते हैं। When most of the adults are out looking for food, जब ज़्यादातर नेवले बाहर भोजन के लिए जाते हैं, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night। तो 1 या 2 मेल्स उनमें से वहाँ रुक जाता है ताकि वह बाकी नेवलों के वापस आने तक उनकी छोटे बच्चों की रखवाली रख सकें। अनदर एनिमल्स विच लाइव इन द डिज़र्ट इज़ द कैमल। दूसरा जीव जो मरुस्थल में रहता है वह ऊँट है। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। ऊँट को बहुत से सालों पहले, हज़ारों साल पहले लोगों ने पालतू बनाया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लाइव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। परंतु जंगलों में जो मरुस्थल में ऊँट जो है 30 की संख्या में यही समूह बना के रहते हैं। कैमल हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट इन द समर टू कीप कूल। सर्दी में गर्म रखने के लिए ऊँटों की जो चमड़ी होती है वो लंबी और खुरदरी होती है, तथा गर्मियों में उन्हें ठंडा रखने के लिए छोटी और सख्त जो उनकी चमड़ी का होती है वो टाइडर कोट्स, जो ताकि वो समर में गर्मी में ठंडा रह सके। उनका लोम चर्म कहते हैं उसको, जो कि सख्त होती है। ए थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर। एक प्यासा ऊँट केवल 10 मिनट में दैट अबाउट 500 फुल ग्लास इन जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट में 3 गैलन लगभग 500 गिलास पानी पी लेता है। 10 मिनट के अंदर 500 गिलास जितना 30 गैलन पानी पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट। नॉर्मली हाउएवर it get all the moisture it need from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all। जो ऊँट होता है आमतौर पर वह अपनी आवश्यकता के लिए जो सारी नमी मॉइस्चर के जो मरुस्थल के पौधे होते हैं वहाँ से अपने ज़रूरत के अनुसार जो मॉइस्चर ले लेता है, नमी की मात्रा, और बिना पानी पिए 10 महीने तक भी या उससे भी ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल। 2 तरह के कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेड्री हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प। एक को ड्रामेड्री कहा ऊँट के नाम से जाना जाता है। इसके एक कुब्बड़ होता है, हम्प होते हैं कुब्बड़। द अदर इज कॉल्ड ए बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। दूसरे को बैक्ट्रियन ऊँट कहते हैं जिसके 2 कुब्बड़ होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डिजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। जो ये हम्प होते हैं, कुब्बड़ होते हैं, ये उनके भंडारण का काम करते हैं, जिसे हम भोजन को भंडार कर लिया जाता है। तो इसी तरह से ये भी अपने भोजन को स्टोर कर लेते हैं। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, परंतु वे पानी को स्टोर नहीं कर पाते। एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव्स दे आर फुल ऑफ फैट। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपने कुब्बड़ के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे उसके अंदर फैट को, वसा को स्टोर करते हैं, पानी को स्टोर नहीं करते। दिस फैट नरिश द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स।
ये जो ये वसा है जो अपने कुब्बड़ के अंदर संभाले रखे हैं और संभाल कर रखते हैं, इसको वसा का प्रयोग तब करते हैं जब फूड स्कैर्स होता है, भोजन की कमी पड़ जाए। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंकल्स एज द फैट इज़ यूज्ड अप। अगर बहुत समय तक उनको ऊँटों को भोजन नहीं मिलता तो वो उनकी जो कुबड़ होता है, कुबड़ की जो चर्बी है वहाँ से वो खर्च होना शुरू हो जाती है, जो फैट होती है वो खर्च होना शुरू हो जाती है और उनको ज़िंदा रखने में मदद करती है। देयर आर मैनी अदर्स वे इन विच कैमल आर अडाप्टेड टू डिज़र्ट लाइफ। बहुत से तरीके हैं जिनसे कैमल अपने आप को मरुस्थल के अनुसार ढाल लेते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पायर्स थ्रो। उनके मुंह इतने सख्त होते हैं कि तेज कांटा भी उनके छेद नहीं कर सकता। तो ये हमने लेसन की हिंदी थी। और जो ऊँट है वो बहुत कम स्वीट जो पसीना बहाते हैं, इसलिए उनको जो पानी की बहुत समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो उनको पेड़ पौधों का कोई जो छोटे मोटे हरे पौधे मिलते हैं उनसे अपना काम चला लेते हैं। तो ये लेसन था हमारा डिज़र्ट एनिमल। इसमें लेसन को हमने इसकी हिंदी आपको करवा दी है, आगे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेसन कैसा लगा, इसकी हिंदी समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।